जैसे मैंने कहा यूज ऑफ फोर्स है, उसका उद्देश्य था वो किसी को भी नुकसान पहुंचाना नहीं था। बल का इस्तेमाल भी करेंगे और आपको अरेस्ट भी करेंगे। तो वार्निंग देने के बाद भी उनकी तरफ से जब हाईवे पे बिल्कुल ही ये बात आई कि बैठ ही जाएंगे और बैठ ही गए कुछ समय के लिए। उन्होंने इनफैक्ट 10-15 मिनट के लिए हाईवे बंद भी कर दिया। वो आसपास के खेतों में चले गए, कुछ इधर उधर आगे पीछे चले गए। और ये फिर जो हाईवे था शाम तक ठीक तरीके से चलता रहा जब तक प्रोग्राम ना खत्म हो गया हो। नमस्कार दोस्तों, मैं तनु राणा और आप देख रहे हैं देश प्रदेश खबर। करनाल में हुए किसानों पर लाठीचार्ज को लेकर 2 दिन बाद आज करनाल प्रशासन मीडिया से रूबरू हुआ। पत्रकारों से बातचीत करते हुए करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया और डीसी निशांत यादव ने कहा कि किसानों के साथ लगातार संपर्क में थे, बातचीत हो रही थी, लेकिन उनकी तरफ से हाईवे जाम कर दिया गया। उस वक्त तक रूट डाइवर्जन नहीं हुआ था, ऐसे में हमें हल्के बल का प्रयोग करना पड़ा। एसपी गंगाराम पुनिया ने कहा कि पुलिस पर भी पत्थर बरसाए गए, उनके ऊपर भी एक किसान ने कसी लेकर हमला करने की कोशिश की। 13 पुलिसकर्मियों को चोट आई है। वहीं एसडीएम के वीडियो पर डीसी निशांत यादव ने खेद प्रकट करते हुए कहा कि उनकी मंशा ऐसी नहीं थी। जहां पर वो शब्द उन्होंने बोले वो भाजपा कार्यालय स्थल से थोड़ी दूरी पर थे और वो आखिरी नाका था। देखिए खास खबर। इसमें बेसिकली हमने एक दिन पहले यानी परसों शाम को मीडिया के थ्रू भी और वैसे भी एडवाइजरी जारी की थी कि जो पर्टिकुलर कुछ रोड्स हैं उसको अवॉइड किया जाए। और फिर भी क्योंकि सुबह कॉल थी कि सारे के सारे लोग कैथल से, काछवा से, मुनक रोड से रास्तों से आएंगे, तो वहां पे सख्त नाके लगाए गए थे। जैसे ही सिचुएशन ईज आउट हुई, जिस भी तरीके से लोगों को निकालना था वो निकाला गया। जरूरतमंद लोग थे उनको निकाला गया। हमारे पास भी, मेरे पास भी, एसपी साहब के पास भी प्रशासनिक स्तर पे बहुत सारे लोगों ने कांटेक्ट किया, बहुत सारी कॉल्स आई और उनकी यथासंभव जो भी हेल्प हो सकती थी वो की। मैं मानता हूं कि कुछ लोगों को इसमें क्योंकि जिस तरह की व्यवस्था थी परेशानी रही होगी, लेकिन फिर भी प्रशासन की पूरी कोशिश थी कि जहां जहां भी नाके लगे हैं ऑल्टरनेट रूट रखे जाएं और जो भी पुलिसकर्मी उस नाके पे जिसकी ड्यूटी है वो उनको समुचित तरीके से ऑल्टरनेट रास्तों के बारे में बताए और क्लियर कराए ताकि लोगों को कम से कम। जैसे मैंने कहा यूज ऑफ फोर्स है, उसका उद्देश्य था वो किसी को भी नुकसान पहुंचाना नहीं था। उसका उद्देश्य सिर्फ ये था कि हाईवे जाम ना रहे और हाईवे को किस तरीके से खुलवाया जाए। और उस कड़ी में जितना मिनिमम न्यूनतम बल प्रयोग है, जितने कम से कम बल प्रयोग से वो हमारा पर्पस सॉल्व हो जाए और हाईवे खुल जाए, उतना किया गया। किस मोड में बल प्रयोग होना है, कितना करना है, किस तरीके का करना है, वो जो मौके के अफसर होते हैं उनकी कॉल होती है। बाहर बैठ के या बाद में बैठ करके एनालाइज करना उचित नहीं होगा। बल का इस्तेमाल भी करेंगे और आपको अरेस्ट भी करेंगे। तो वार्निंग देने के बाद भी उनकी तरफ से जब हाईवे पे बिल्कुल ही ये बात आई कि बैठ ही जाएंगे और बैठ ही गए कुछ समय के लिए। उन्होंने इनफैक्ट 10-15 मिनट के लिए हाईवे बंद भी कर दिया। तो उनको वहां से हटाने के लिए जब हमारे जवान गए तो उस पर उन्होंने हमला किया। साइड में दोनों तरफ खेत हैं तो वहां से पत्थर भी फेंके, उसके भी वीडियोज हम आपको देंगे। और कुछ किसान कस्सी वगैरह लेके भी फोर्स की तरफ भागे, उसके वीडियो वैसे मीडिया में ऑलरेडी गए भी हैं, उसके वीडियो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ऐसे में फिर जो मिनिमम बल प्रयोग की जितनी की आवश्यकता थी उतनी उन पर बल प्रयोग किया गया और कुछ समय में ही हाईवे को खाली करा लिया गया। और जो किसान थे, जो प्रोटेस्टर्स थे, वो आसपास के खेतों में चले गए, कुछ इधर उधर आगे पीछे चले गए। और ये फिर जो हाईवे था शाम तक ठीक तरीके से चलता रहा जब तक प्रोग्राम ना खत्म हो गया हो। इस बल प्रयोग में कुछ हमारे पुलिस के जवानों को भी चोट आई, जिसके डिटेल अभी एसपी साहब बताएंगे। और जो इंस्ट्रक्शंस देते दिख रहे हैं कि किस तरीके से बल प्रयोग किया जाना है, तो इस बारे में मैं सर्वप्रथम तो चूंकि उस वीडियो की जो लैंग्वेज है वो उसमें कुछ शब्द ऐसे हैं जो नहीं होने चाहिए थे और उसमें इस वजह से प्रशासन का करनाल में मुखिया होने के नाते उन वर्ड्स पे मैं खेद प्रकट करता हूँ। वो शब्द जो है वो वीडियो में जो रखे गए, जो उन्होंने कहे, वो नहीं होने चाहिए थे। लेकिन जो हमारे जो एसडीएम हैं जो वहाँ पे जिनकी ड्यूटी थी, आप सबने क्योंकि करनाल में लगभग 1 साल से वो सर्विस कर रहे हैं, आपने सबने देखा है, सिंसियर ऑफिसर हैं, अपराइट ऑफिसर हैं। और हीट ऑफ द मोमेंट में जब ब्रीफिंग कर रहे थे तो उनसे वो कुछ शब्द निकले जो नहीं निकलने चाहिए थे। टोल प्लाजा पे कल जो भी घटनाक्रम हुआ था उसके संबंध में अब तक हमारी प्राप्त जानकारी के अनुसार कुल 13 पुलिस कर्मचारियों की एमएलआर हमें प्राप्त हो चुकी है। कुछ एमएलआर अभी और आनी शेष है। और साथ ही जो किसान की तरफ से टोटल 15
किसानों को जो चोटें आई थी, जिनकी हमें जानकारी मिली है कि उनकी MLR कटी है। कुछ किसान नेताओं ने कल आह्वान किया था कि और किसान भाई आज पहुंचे और सिविल हॉस्पिटल में और MLR कटवाएं। तो आज भी कुछ MLR और अभी कट रही है और शाम तक हमें पूरी जानकारी स्पष्ट रूप से मिल जाएगी कि कितनी MLR एक्चुअल में किसानों की तरफ से कटवाई जा चुकी है। इस संबंध में सोशल मीडिया पे कुछ लोगों के द्वारा पोस्ट डाली गई है और जिसमें पुलिसकर्मियों को उसके द्वारा धमकाया भी गया है और एक पोस्ट में तो एक पुलिसकर्मी को गोली मारने तक की धमकी दी गई है। ये बिल्कुल कानून के खिलाफ है और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे व्यक्ति जो पुलिसकर्मियों को जो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, जो भी उनकी वाजिब ड्यूटी बनती है और जो भी सीनियर्स के आदेश से उनकी पालना कर रहे हैं, उनको जो भी व्यक्ति इस प्रकार से धमकाने का काम या उनकी ड्यूटी बाधित करने का काम करेगा या उनके घर वालों को अनावश्यक तौर पर परेशान करने का काम करेगा, हम उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे। जो एक व्यक्ति के द्वारा इस प्रकार की पोस्ट डाली गई है, हम उसमें FIR भी दर्ज कर रहे हैं और साथ ही आवश्यक रिकॉर्ड कलेक्ट करके उस व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी।